हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा, एकदम मस्त। ठीक। और किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए कोई दिक्कत थी, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम थी, बताइएगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई थी। सारी आइडेंटिटीज़ हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोग आइडेंटिटीज़, हमारी जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का जो लेक्चर है, उस सारे लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ कर आइए, तभी आपको फैक्टराइजेशन समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ का ही इस्तेमाल किया जाएगा, आइडेंटिटीज़ ही इसमें यूज़ होंगी। ठीक। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें आइडेंटिटीज़ का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पहले अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का सारा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ कर आइए, तभी आपको फैक्टराइजेशन समझ में आएगा। और जिस स्टूडेंट को अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का लेक्चर नहीं मिल रहा है, वो यूट्यूब पे सर्च करें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ बाय पुअर्स ट्यूटोरियल्स और अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ बाय रहमान सर। आप इसमें जो है सर्च करें, आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या हम लोग आज स्टार्ट करेंगे? फैक्टराइजेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? फैक्टराइजेशन। 1 सेकेंड। यस, क्या स्टार्ट करेंगे? फैक्टराइजेशन। सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है और मकसद होता है वो समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन का मीन्स होता है फैक्टर करना। जैसे हम लोग फैक्टर करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही कुछ इस तरह का फैक्टराइजेशन इसमें भी होगा, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का होगा क्या? फैक्टराइजेशन। और हम लोग फैक्टर करते थे किसी नंबर का, तो वो होता था क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग करेंगे अलजेब्रा के बड़े बड़े एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे उसको क्या कहेंगे? अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि अगर हमें 15 का फैक्टराइजेशन करना होता था तो हम लोग किससे डिवाइड करते थे? 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। यानी कि 15 को हम लोग लिख सकते थे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते थे। यानी जो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ? 3 इंटू 5 हुआ। क्या हुआ? 3 इंटू 5 हुआ। इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? और जैसे हमने लिखा कि सपोज दैट हमने ले लिया 20 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा गया हमसे 2 10 2 5 5 1। ठीक, यानी जो 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? लेट मी चेक, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि नहीं? यस, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ में आ गई। यानी ये किसी नंबर का क्या था? फैक्टर। ये किसी नंबर का क्या था? फैक्टराइजेशन था। लेकिन अब हम नंबर का फैक्टराइजेशन ना कर करके हम लोग किसका फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं? हम लोग किसी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? किसी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ठीक, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इवन अलजेब्रा के ही नहीं एक्सप्रेशन, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशन में आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटीज़ का आना बहुत आपको ज़रूरी है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल भी और फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल भी आप लोग को करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ। ये तो था नंबर का फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं कि अलजेब्रा का कोई एक्सप्रेशन हमारे पास हो, उस अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करें। मीन्स क्या हुआ? मतलब क्या हुआ?
कोई अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, जैसे ये कोई नंबर था, अब हमारे पास कोई अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 3x, ऐसे लिखा हुआ है। कोई अलजेब्रा का हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक। और उस एक्सप्रेशन को कहा गया कि आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। मतलब क्या हुआ फैक्टराइजेशन का, मतलब आप समझिएगा, मतलब ये हुआ कि फैक्टराइजेशन है वो कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। क्या होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही होगा वो। यानी जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को कुछ एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। जैसे 20 को हम किसी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, वैसे इसको भी किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। यानी फैक्टराइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको चीज़ों का क्या करना है, फैक्टर मीन्स उन्हें मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में क्या करना है, लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बीच में के रूप में लिखना है, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे लिखेंगे, जैसे हमने इसमें से क्या किया, इसमें से 3x कॉमन दिख रहा है, हम लोगों ने 3x कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -1। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग 3x मल्टीप्लाई x - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया अलजेब्रा का क्या, फैक्टराइजेशन। ये क्या था, किसी नंबर का फैक्टराइजेशन। वहाँ पर भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखना था, यहाँ पर भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। सिर्फ फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपको दिए गए एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है। बात समझ में आ गई। यानी ये जो प्रोडक्ट है ना, वो दिखना चाहिए, फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट दिखना चाहिए। बहुत सारी यही जो बेसिक चीज़ है, यही लोगों को नहीं पता होती कि फैक्टराइजेशन आखिर होता क्या है, इसलिए वो कर नहीं पाते। वो कॉपी पेन ले लेंगे और लेके ऊपर से नीचे तक रगड़ते चले जाएंगे, फैक्टराइजेशन का मतलब ही नहीं पता, फिर आप कर क्या रहे हो। फिर लोग फैक्टराइजेशन तो कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। तो फैक्टराइजेशन का असल मतलब और मकसद यही है कि उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सके। आपका एक्सप्रेशन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा चुका है, इट मीन्स ये है कि आपका एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुका है। बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं समझ में आई सर जी, फिर से समझा दीजिए। अरे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अच्छे दोस्तों, मैं फिर से बता दूं। जिस स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आया है वो वीडियो फिर से देख लें, एक बार पीछे करके रिवाइंड करके देख लें, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो फैक्टराइजेशन का सीधा मतलब होता है कि किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में लिखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में लिखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में लिखना। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में लिख देते हैं, दैट मीन्स कि आपका हो चुका है एक्सप्रेशन फैक्टराइज। क्या हो चुका है, फैक्टराइज। तो हम जो है फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे, एक एक करके शुरुआत से हम लोग जानेंगे, ठीक है। टाइप वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस पर आएंगे। टाइप वाइज फैक्टराइजेशन करने से ये फ़ायदा होगा, आपको हर तरीके के फैक्टराइजेशन से पाला पड़ जाएगा और आप हर तरीके का फैक्टराइजेशन करना जान जाओगे। उसके बाद हम आप लोगों को मिसलेनियस फैक्टराइजेशन करेंगे, जहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पर किस टाइप का फैक्टराइजेशन इस्तेमाल होगा। हो सकता है 2 तरीके के इस्तेमाल हो जाएँ, हो सकता है 3-4 तरीके उसमें इस्तेमाल हो जाएँ, ठीक है। तो टाइप 1 वो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। यानी कि फैक्टराइजेशन हम करेंगे कॉमन फैक्टर को, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, ठीक, सही लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग कुछ कॉमन लेकर जो है फैक्टराइज करेंगे, ठीक है।
टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, यानी जो उसमें से कॉमन होंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे। और हर चीज़ें हम एज ए एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, क्वेश्चन करके हम आप लोग को बताएंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप समझते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2p ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस 2q ब्रैकेट में है 5a माइनस 5b प्लस 4r 2b माइनस 2a। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। हमने आपको बता दिया कि आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन होता क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। हमने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज कैसे होगा। ये फैक्टराइज होगा बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को जो है बाहर करके ले करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, खैर ये तो लिखा हुआ है 2p, a माइनस बी लिखा हुआ है, ऐसे इसको रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, 5 कॉमन आ रहा है, दैट्स मीन कि कॉमन फैक्टर निकल रहा है बाहर। और 2q इंटू 5 कॉमन कर लिया, बचा क्या a माइनस बी। ठीक, प्लस इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर लिया, 4 2 ज़ा 8। हम लोग -2 कॉमन कर लेते हैं, यस चलिए कोई बात नहीं। -2 कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, -2 कॉमन कर लिया। जब -2 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या आया, a आया और माइनस b आया। -2 कॉमन क्यों किया, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर से चलना है। कैसे चलना है, कॉमन फैक्टर को लेकर के चलना है। कॉमन फैक्टर मेथड में आपको हर टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर दिखेगा। हर टर्म में आपको कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर दिखना चाहिए। उसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर से फैक्टराइज करना। कॉमन फैक्टर से फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको हर टर्म में एक कॉमन फैक्टर ज़रूर दिखेगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया ताकि आपको a माइनस बी दिख जाए। a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है। तो जब सबके पास a माइनस बी है तो a माइनस बी को कर लीजिए बाहर। यही है कॉमन फैक्टर, इसी को कहते हैं भाई कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, और वो हर टर्म में से बाहर आएगा। तो यहाँ बचा है 2p और यहाँ क्या बचा, 10q माइनस 8r। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया a माइनस बी और 2p प्लस 10q माइनस 8r, तो आपको दिख रहा होगा कि ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है। यानी जो एक्सप्रेशन था वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया है, दैट मीन्स कि आपका जो एक्सप्रेशन था वो क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। आपका एक्सप्रेशन क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। लेट मी चेक, क्या सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। यस, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड नो प्रॉब्लम। हम प्यार करने वाले, दुनिया से ना डरने वाले। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। उसी जो है टाइप 1 से ही आप एक और क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई किया करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखा करें। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, प्लस bc a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक,
माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, ऐसा दिया गया, इसको कहा गया है फैक्टराइज कर दीजिए। तो आपको अगर कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से करना है फैक्टराइज, तो आपको सारे टर्म में से कुछ ना कुछ दिखना चाहिए कॉमन। तो आपको पहले ही कॉमन दिख रहा है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन दिख रहा है। दिख रहा नहीं क्या मेरे प्यारे दोस्तों? कॉमन दिख रही है सारी चीज़ें, बताइएगा क्या कॉमन दिख रहा है सारे टर्म में से? सारे टर्म में से आपको एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन कॉमन दिख रहा होगा, वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉमन कर लीजिए। कर लिया कॉमन। अब इनके पास क्या बचा? ए बी, इनके पास क्या बचा? बी सी, इनके पास क्या बचा? माइनस सी ए। ख़त्म हो गई कहानी। क्या लिख सकते हैं? तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टराइज हो चुका है। कुछ बच्चे और आगे इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ दिस यार? अब क्या सॉल्व करना, क्या हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। दैट इज़ माई मोटो, यही मेरा मोटो है कि फैक्टर जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए। दैट मीन्स वो फैक्टराइज हो जाए। एक और क्वेश्चन करिए उसी मेथड पे। अभी पहले हम हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा देंगे, हर टाइप का जो है फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता देंगे, ठीक है, धीरे धीरे। सॉरी, क्या क्वेश्चन करना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। और कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करना है फैक्टराइज। एक एक टाइप पे कुछ सवाल करते चलेंगे, जिससे कि आपको जो टाइप है वो समझ में आता जाएगा कि आखिर कह क्या रहा है वो टाइप। ठीक, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमें सारे टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन करना है। तो कुछ ना कुछ कॉमन दिखना तो चाहिए, तब तो करेंगे कॉमन। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। क्या करेंगे? बना लेंगे। कैसे? ऐसे किया, इसमें से माइनस कॉमन कर लिए, पूरे में से माइनस क्या कर लिया? कॉमन। तो हो गया माइनस वाई, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे है माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। अब सब में से कॉमन दिख रहा होगा, सेम चीज़ जो कॉमन है भाई साहब वही तो कॉमन लेना है। भाई जो कॉमन नहीं है उसको कॉमन लेने से क्या फ़ायदा? फिर जो कॉमन है उसी को लेना है कॉमन। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये ले लिया कॉमन। बचा क्या इसके पास? एक्स, इसके पास बचा वाई माइनस जेड। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? इसको लिख सकते हैं, इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है। ठीक, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है तो हो गया मीन्स फैक्टराइज। लेट मी चेक। सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी क्लियर, कहीं पर होगी नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक, इज़ दैट क्लियर टू यू? सारी चीज़ें क्लियर हैं? बताइए, कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी किसी भी स्टेप में, कहीं पर भी? तो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सारे टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। दैट मीन्स कि वो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हो रहा है? फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभी टाइप आएंगे फैक्टराइजेशन के कि यू विल नॉट एबल टू चूज व्हाट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड वुड बी यूज्ड। कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड लगाया जाए ये आप चूज नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर रिमेंबरिंग, फॉर लर्निंग ऑल द टाइप्स वेरी एफिशिएंटली। हर टाइप को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इससे आप क्या होगा? सारे टाइप आप जानोगे, तभी आप मिसलेनियस फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। कौन सा टाइप वहाँ पे लग जाएगा ये किसी को भी नहीं पता होगा। नेक्स्ट आते हैं,
आपकी प्यारी में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे, इस कदर हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपको हमसे मोहब्बत हुई, टूट कर वादियों में बिखरने लगे। सेकंड टाइप, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। एग्जांपल जैसे ये है, एग्जांपल मीन्स आप क्वेश्चन ही समझिए इसको, क्योंकि ये सब चीज़ें विदाउट क्वेश्चन नहीं समझाई जा सकती हैं, इसलिए हमको पहले क्वेश्चन ही लेना पड़ रहा है। ठीक है, -5x² + 3x, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी क्या हो रहा है। -y x² + 3x + 5y, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। फैक्टराइजेशन करना है बाय ग्रुपिंग टर्म्स। अच्छा, अब आप उस तरह से तो फैक्टराइज नहीं कर सकते कि आप सब में से कॉमन ले लिए, बाय कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे टर्म के पास तो आपके पास ये नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सब टर्म के पास ये नहीं है, तो आप क्या करोगे। अब कुछ लोग होंगे कि इसमें से कॉमन कर लेंगे तीनों में से ये चीज़, क्योंकि तीनों में से ये चीज़ दिख रही है कॉमन। ठीक है, इसके पास कॉमन करेंगे तो इस स्क्वायर का टर्म आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा -y, -5 -y, इसका करेंगे क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये सोचते हैं कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ये होता है कि आपने किसी टर्म में से कुछ कॉमन किया, किसी टर्म में से कुछ किया कॉमन, फिर दूसरे टर्म में से कुछ और किया कॉमन। ठीक है, पहले भाई आपने कुछ टर्म्स लिए, उसमें से किया कुछ कॉमन, और फिर आपने लिया कुछ दो और टर्म या 3 टर्म, उसमें से लिया कुछ और कॉमन। ठीक, दोनों में से अलग अलग लिया कुछ कॉमन। ठीक है, तो अलग अलग लिया कॉमन, तो इसमें से हमने ये लिया कॉमन। ठीक, x² + 3x हमने लिया कॉमन, क्या कर लिया, कॉमन लिया। इसके पास बच गया ये x² + 3x, ऐसा बच गया यहाँ पर बच गया -5। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए। अब चूंकि यहाँ पर x² + 3x है, तो यहाँ पर भी x² + 3x होना चाहिए, तो हमने -y कॉमन किया। क्या किया, -y जब हमने कॉमन किया तो यहाँ पर बच गया आपका x² + 3x, ऐसा बचा कि नहीं बचा, ऐसा बच गया। इसमें से किया था -y कॉमन, इसमें से किया था -y कॉमन, तो वहाँ पे आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -5। यहाँ तक बात समझ में आई। वहाँ क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ चीज़ क्लियर दिख रही होगी। अब इस, या फिर एक बार और लिख देते हैं आप लोगों के लिए, x² + 3x, x² + 3x -5। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। माइनस y किया था कॉमन, तो यहाँ हो गया y, और यहाँ पे है x² + 3x -5। ब्रैकेट का बहुत बड़ा इस्तेमाल है फैक्टराइजेशन में, विदाउट ब्रैकेट आप कहीं पर भी नहीं चलेंगे। ब्रैकेट का हर जहाँ पर आप सुटेबल तरीके से उसको यूज़ में लाएंगे। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट पढ़ाया गया था बचपन में। अच्छा, अब ये 2 टर्म आपको दिख रहे होंगे, ये और ये। इन 2 टर्म में से क्या कॉमन है, इसमें से ये कॉमन है, दिख रहा होगा आपको। क्या कॉमन, x² + 3x -5, ये कॉमन है। ये कर लिया कॉमन, तो बचा ये इसके पास, ये बचा इसके पास। इसके पास क्या बचा, x² + 3x और -y बचा। ओके, अब इसको आप ढंग से लिख लीजिए, x² + 3x -5, यहाँ क्या बचा, x² + 3x -y। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, दैट मीन इट हैज़ बीन फैक्टराइज्ड। इसको कर दिया गया है क्या, फैक्टराइज्ड। इसको फैक्टराइज कर दिया गया है। इज़ दैट क्लियर टू यू। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए।
किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे पूछ लें। किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा कोई प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, सब समझ में आ रहा है, ठीक, और हम क्वेश्चन कराते हैं। नहीं समझ में आया तो अब फिर समझ में आ जाएगा, आप लोग को अब समझ में आ जाएगा। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया है तो अब समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चंस करते रहेंगे, नो डिस्टर्बेंस। ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस ए वाई प्लस जेड माइनस जेड, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करें, इसमें लगाना है ग्रुपिंग टर्म्स, यानी कि कुछ कुछ में से कुछ कुछ कॉमन करना है। क्या इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? पहले इसको ओपन कर लेते हैं बॉक्स को, तब कुछ दिखेगा। आप कुछ ठीक लग रहा है? आप कुछ ठीक लग रहा है? अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ग्रुपिंग टर्म से इन दोनों में कॉमन दिखना चाहिए, या कोई भी दो में कॉमन दिखना चाहिए। तो कॉमन दिख रहा है इन दोनों में क्या? ए स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है। क्या आ गया यहाँ पे? ए प्लस वन आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है माइनस ए वाई कॉमन दिख रहा है, तो ए प्लस वन अंदर आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? वहाँ पे कॉमन दिख रहा है माइनस का जेड। किसका जेड? माइनस का जेड, तो ए प्लस वन यहाँ पर भी लग गया। अब यहाँ पे लग गया सबके साथ क्या? कॉमन फैक्टराइजेशन। क्या लग गया? कॉमन फैक्टराइजेशन। कॉमन सब में मिल रहा है क्या? ए प्लस वन, सब में है ए प्लस वन। ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड। तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है, दैट मीन इट हैज़ बीन फैक्टराइज्ड। तो ये हो गया फैक्टराइज्ड। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी बताइएगा, सब ठीक एकदम? तू मेरी मैं तेरा होने लगा, तू मेरी मैं तेरा होने लगा। हाँ। थर्ड टाइप, by making perfect square, by making परफेक्ट स्क्वायर। इसको भी कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए ही समझते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है वो हमारे पास है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस AC प्लस BC ऐसा दिया गया है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में AB माइनस AC प्लस BC ऐसा दिया गया। और कैसे आपको इसका क्या बनाना है, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स यूज करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिखा जाए, बस हमारा यही मकसद और मतलब है। तो कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। अच्छा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे दिख रहा है, अंदर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2AC हो जाएगा, अंदर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2 BC हो जाएगा, है ना। ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, इन दोनों में से 2c कॉमन दिख रहा होगा, प्लस 2c कॉमन किया, प्लस 2c कॉमन किया तो a माइनस बी निकल के आया, ठीक है। बात समझ में आ गई। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, a माइनस बी कर लिया कॉमन। इसके पास क्या बचा a माइनस बी, इसके पास क्या बचा 2c, a माइनस बी प्लस 2c। तो ये हो चुका है आपका क्या, फैक्टराइज बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो कहीं कहीं पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ सकता है, उस तरह से भी फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो जहाँ पर जैसी सहूलियत जैसी ज़रूरत वैसा ही करना होगा आपको काम। और ये बहुत सारे टाइप अभी आने बाकी हैं, ठीक है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है टाइप का सिलसिला। अभी इस पर और एक सवाल करते हैं। जो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कैसे किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें वो फोकस, और इस क्वेश्चन को करें रिवाइंड, और रिवाइंड करके इसको देखें। बातें कभी ना तू भूलना, बिन तेरे खातिर जी रहा, ओ सनम काश होता अगर, ओ सनम हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक बन जाता है दीवाना। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है हमको। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक, प्लस 16z स्क्वायर, बात सही है, प्लस 12xy, ये भी बात सही है, माइनस 24yz, ये भी सही है, माइनस 16zx, ये भी सही है। z ऐसे लिखे तो ऐसे लिखो फिर, ठीक। कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक और नंबर आ गया क्या, ज़रा समझने की बात है। हम इसको लिख दें हम 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको लिखा। अच्छा एक बात समझिए पहले, यहाँ पे देखिए z है, यहाँ पर भी z है, तो जहाँ पे z है वहाँ पे निगेटिव है, दैट मीन्स कि z वाला जो पार्ट था वो निगेटिव था। z वाला जो पार्ट था, यानी ये जो पार्ट है वो क्या था, निगेटिव था। इसको स्क्वायर करने के बाद ये पॉजिटिव आया है, क्योंकि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है। हमने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो इस मीन्स ये है कि चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि ये 3y का होल स्क्वायर है, लेकिन ये जो है वो 4z का स्क्वायर नहीं है, बल्कि माइनस 4z का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 4z का ये क्या है, स्क्वायर। बात समझ में आ गई। प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2, a मीन्स 2x, b मीन्स 3y। ओके 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 ओके, प्लस 2ab हो गया, प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b मीन्स ये, c मीन्स माइनस 4z प्लस 2bc प्लस 2ca, 2c मीन्स दैट इन, a मीन्स 2x। बात समझ में आ गई। अब देखिए
या फिर एक स्टेप इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, वहीं पर सॉल्व कर देते हैं इनके। देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएंगे, निगेटिव। तो यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव आ चुका है, यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव आ चुका है, ठीक है। यानी ये किसका फार्मूला दिख रहा है, ये क्या आपको नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a का ac का फार्मूला नहीं दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। तो आप सीधे सीधे 2x यानी a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे जो है c निगेटिव में है यानी -4z का होल स्क्वायर, ये हो गया है फैक्टराइज। क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लिखा है। स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि उसी नंबर को फिर से दोबारा से प्रोडक्ट किया गया है। ओ मेरे बच्चों नहीं समझ पा रहे हो, स्क्वायर का मीन्स होता है उसी नंबर को 2 बार किया गया है मल्टीप्लाई। क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, उसी नंबर को 2 बार किया गया है, मछली फ्राई नहीं किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब बात समझ में आ चुकी होगी। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। किसी से प्यार हो जाए, किसी पे दिल जो आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है उसको समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 उसी मेथड से अभी करा रहे हैं। बाद में जब मिसलेनियस आएगा बहुत मज़ा आएगा, जब मिसलेनियस करेंगे बहुत मज़ा आएगा। जैसे है 4a स्क्वायर 12ab 9b स्क्वायर -8a -12b, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपसे जी, क्या लिखा हुआ है, क्या लिख दिए आप, ये क्या लिख दिए, क्या आपको नहीं दिख रहा क्या लिख दिए हैं। आप तो बहुत अनजान बन रहे हो, आप तो अनजान बन रहे हो, तुझसे नहीं दिखता क्या, तुझसे नहीं देख रहे हो, तुझसे देखा करो। ये क्या है, ये 2a का होल स्क्वायर। दिस इज द हलवा सवाल, these are the halwa सवाल which I am doing today because this is the first lecture and this halwa will make your दिमाग not halwa, ठीक, okay। that is the entertainment, that is the entertainment। don't worry, don't worry, don't worry, you have to go long, you have to go long with me। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आते रहेंगे अभी। this is the starting, so you have to do very basic questions, okay। a square, that is 3b का whole square, that is b square plus 2ab, okay। any problem to any student, पहले तो हम इसको कर लेते हैं 8a minus 12b। any problem to any student, नहीं ना, okay। ये क्या लिखा हुआ है, a plus b का होल स्क्वायर दिख रहा है, 2a plus 3b का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ से करते हैं -4 कॉमन, 8 नहीं 4 कॉमन, ठीक। अंदर आ गया 2a प्लस 3b, ओके। चाक इज रिजिंग 3b, 2a प्लस 3b कर लिया गया है कॉमन, इनको कर दिया गया है अकेला अलग। अंदर आ गया है एक और 2a प्लस 3b आक्रमण, एक सेना अंदर चली गई है, आक्रमण बोल दिया गया है -4, 2 3 के सामने है 4, आक्रमण सेना अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य। पानीपत का ये तृतीय युद्ध मैथमेटिक्स में क्या कर रहा है, ये हो चुका है फैक्टराइज।
स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? लेट मी चेक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सारी चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओके ओके, नोट कर लिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए हैं। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाएगा। आप पॉज करके ही नोट करना पड़ेगा आपको। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। देव नहीं, देव नहीं, नहीं देव नहीं, तुम मेरे नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए। 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 28 x प्लस वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। क्या है? ऐसा दिया गया है, पैसा नहीं दिया गया, ऐसा दिया गया, ठीक है। ऐसा कैसे पैसा दिया गया है? ऐसा कैसे पैसा दिया गया है? ऐसा पैसा नहीं दिया गया, ऐसा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका भी करते हैं कुछ काम तमाम, लेकिन पहले इसको होगा देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये कह क्या रहा है, बस यही क्वेश्चन। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन बिकॉज आई हैव डाउटेड, कि हमको लग रहा था देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, या इट इज अ प्रॉब्लम। वो ऐसा क्यों दिख रहा था? क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है सामने, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है हम दिखाते हैं आपको। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है क्या? बोलिएगा, है क्या ये स्क्वायर? उधर आ जाइए। 7y का होल स्क्वायर है क्या? दिख रहा क्या आपको? एनी प्रॉब्लम? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अब आ जाइए। माइनस 2 होता ही होता है, ए ये है, बी ये है। ए मीन्स 2x प्लस वाई, बी मीन्स 7y। ओके ओके ओके, अब आपको यही जज करना है कि क्या इतना आ रहा है यार, यहाँ पे ये आ रहा है। देख लीजिए, माइनस 2 दूनी 4 सौ के 4 सते 28, 28 बोला करिए सर, 28 नहीं आती हमको। 28 क्या होता है ये सब मत बोलिए। क्या आ गया बेटा? 8 खाई 2 दहाई, आया ना समझ में? आया मेरे लालू, मेरे प्याले प्याले बहनी, मेरी प्याली सी बहनी, मेरी प्याले से बाबू, तब समझ में आ लाए। मेरे थोते थोते, मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे, मेरे जैसे। क्या हो गया? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। एक था ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। यानी कि 2x 2y माइनस 7y, 2x प्लस 2y माइनस 7y लिख दिया गया है। कोई प्रॉब्लम? सब कुछ ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। क्या मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए? चलिए अब मिटाते हैं, पॉज करके नोट करिए। तमन्ना ए वली, तुझसे राजी है खुदा, तुझसे राजी है अली, उमरे गाजी। ओ मेरे
सनम मेरे हमदम गाता रहूं जन्म जन्म, ओ मेरे सनम मेरे हमदम गाता रहूं जन्म जन्म, गाता रहूं जन्म जन्म। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, देखो ना। फिफ्थ क्वेश्चन वो क्या है? 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1/x का कुछ नहीं यही है प्लस 4 x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा a, ये दिख रहा होगा क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये a स्क्वायर दिख रहा है, ये b स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 2ab आ जाएगा। जैसे देखते हैं, a स्क्वायर को माना यानी 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 a मीन्स दैट इज, a मीन्स क्या? 5x माइनस 1/x, a मीन्स दैट इज, b मीन्स दैट इज, दैट इज ठीक। 2 दूनी 4 5x माइनस 1/x प्लस 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 2 4 4 5x माइनस 1/x 2ab यानी ये ही चीज़ आ गया ठीक। यानी ये किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। a क्या है? 5x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ठीक। फैक्टराइजेशन में लिखना है तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, 5x माइनस 1/x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम कहीं से किसी भी स्टूडेंट को? सारी चीज़ समझ में आई? अगर सारी चीज़ समझ में आई होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और लगातार आप जुड़े रहें हमारे इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है पुअर्स ट्यूटोरियल्स। और उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ समझ में आए होंगी, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है लिखा हुआ है। जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।